ओके सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है बेसिक फॉर्मूला। यही लिमिट का पहला फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू एन इनटू ए टू द पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला तो हम पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रूफ कहाँ से है? फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लिमिट में पढ़ते हैं वो यही है। हाँ, तुम कह सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन, फर्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो द मेन वन। ओके, तो ये फॉर्मूला का प्रूफ कहाँ से आया ये हम देखेंगे, एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स टू द पावर 15 माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, इसका आंसर क्या आएगा वो लिखने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, ये फॉर्मूला को देखो, हम लिमिट का यूज कब करते हैं? जस्ट समझो, एक क्वेश्चन दिया गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, वेयर ए कोई भी नंबर होगा मेरे पास। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मेरे पास लिमिट का ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ए पुट करके दिखूंगा तो क्या आएगा? जीरो बाय जीरो, मतलब कि नॉट डिफाइंड फॉर्मूला, इनडिटर्मिनेट फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द फंक्शन एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, तो समझो इस फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, न्यूमरेटर क्या दिया है? न्यूमरेटर क्या दिया है, थोड़ा सोचो। न्यूमरेटर क्या दिया है? एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन दिया। ठीक है, तो अगर मैं इससे कोई फंक्शन कंसिडर करता हूँ एफ ऑफ एक्स का, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इज वन ऑफ द रूट, one of the root of fx. See, x to the power n पावर है, दैट मीन्स n प्लस वन रूट्स होंगे, सॉरी n प्लस वन टर्म्स होंगे, n प्लस वन टर्म्स होंगे एंड n रूट्स होंगे। अगर मैं क्यूबिक का बात करता हूँ, तीन रूट होते हैं, स्क्वायर मतलब टू रूट्स, लीनियर मतलब एक रूट, लाइक दैट। n पावर है मतलब हाईएस्ट पावर विल बी n, देन n रूट्स आर पॉसिबल एंड n प्लस वन अगर स्क्वायर होता हो तो क्या होता है? थ्री रूट, थ्री टर्म्स होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब थ्री टर्म्स आर देयर, लाइक दैट। ओके, सो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अगर मुझे दिया है तो ए एक्स इज इक्वल टू ए इज वन ऑफ द रूट। नाउ क्या करूंगा मैं, एक रूट अगर मुझे पता चल गया, सो विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। नाउ से इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? बाय बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या कहता है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या कहता है? अगर मेरे पास एक रूट पता है, दैट मीन्स एक लीनियर फैक्टर, एक रूट मतलब एक लीनियर फैक्टर मुझे पता चल गया, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन को मुझे लिखना है अब एक्स माइनस ए इंटू वन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर होगा, ये फैक्टर हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। नाउ सी हियर, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में स्टेप क्या होती है? मेरे पास फंक्शन क्या है? एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। ओके, सो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर एन अप टू ए टू द, एक एक करके लिखना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री रहा तो क्या लिखूंगा मैं? वन, टू एंड थ्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड लास्ट में जो कांस्टेंट। तो ऐसे लिखूंगा तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इज वन, एंड देन सारे टर्म्स क्या है? सारे टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है? जीरो जीरो जीरो, एंड माई कांस्टेंट टर्म विल बी माइनस ए टू द पावर एन। सी, अब इन जनरल लिखना है तो ऐसे ही कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एंड मुझे पता है जो रूट मिलता है, x इज इक्वल टू ए इज द रूट, सो ये a की वैल्यू में इधर लिखूंगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है वो एज इट इज नीचे, देन a इंटू वन इज a, एट दिस टू टर्म जीरो प्लस a विल बी a प्लस, सॉरी a इंटू a स्क्वायर एट दिस टू टर्म a स्क्वायर, a प्लस a इंटू a स्क्वायर a क्यूब एट दिस टू टर्म्स विल बी a क्यूब, एंड अप टू लास्ट टर्म विल बी a टू द पावर n माइनस वन, एंड सेकेंड लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म कितना रहेगा? ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, मतलब ए टू द पावर एन। नाउ सी, माइनस ए टू द पावर एन एंड प्लस ए टू द पावर एन गिव्स अस मी जीरो। सो इफ अगर x इज इक्वल टू ए रूट होगा तो इसके दो इंडिकेशन है, ये लास्ट टर्म हमेशा जीरो आएगा एंड एंड लास्ट टर्म हमेशा जीरो आएगा। तो अगर जीरो नहीं आया तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली दो चीजें पता चल सकती है, एक तो तुमने बीच में कैलकुलेशन में कहने की गलती कर दी, या फिर x इज इक्वल टू ए वो उसका रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जीरो आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, ये वन क्या था? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, अप टू दिस वन इज द कांस्टेंट। तो मेरे पास ये जो नीचे वाला टर्म है वो क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, x to the power n minus 2, and the last term will be my constant term. So now see, इसी x to the power n
माइनस एक ए टू द पावर एन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर एंड दिस एक्स टू द पावर एन माइनस वन का फैक्टर कितना, क्वेश्चन कितना है, वन. सो इट इज वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री एंड द लास्ट टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन. ओके. सो इस तरह से सिंथेटिक ड्यूरेंट मेथड से पॉलिनोमियल जो भी है उसको मैं लीनियर फैक्टर एंड उसका और एक फैक्टर इससे मल्टीप्लिकेशन के तौर पर लिख सकता हूँ. सो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से मैंने x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को इस तरह से लिखा है. नाउ सी जो मेरा लिमिट का क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर अपॉन x माइनस ए. तो क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a. नाउ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस ए इंटू x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 and the last term will be a into a to the power n minus 1 upon x minus a. Now clearly see x minus a get cancel out and we will left with limit extending to a x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 and the last term will be a to the power n minus 1. So now when we put x is equal to a, क्या होगा, डायरेक्टली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं तो डायरेक्टली आई पुट x इज इक्वल टू a. तो कितना होगा, a टू द पावर n माइनस वन प्लस a इंटू a टू द पावर n माइनस टू अप टू लास्ट टर्म विल बी a टू द पावर n माइनस वन. नाउ सी हियर a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर वन प्लस n माइनस टू कितना होगा, अगेन a टू द पावर n माइनस वन एंड सारे टर्म ऐसे ही हो गए a टू द पावर n माइनस वन. एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n terms are there, n terms are there. How n terms, see x to the power n है तो n का एक्सपेंशन कर रहा हो तो इससे इसी में मुझे क्या मिलेंगे, n प्लस वन टर्म्स मिलेंगे एंड n प्लस वन टर्म्स में से ये टर्म ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं तो ये रिमेनिंग बचे टर्म्स कितने हैं, रिमेनिंग टर्म्स है n टर्म्स आर देयर. तो दिस आर द n टर्म्स आर देयर. तो n टर्म्स मतलब सम होगा तो क्या आएगा फाइनल आंसर, तो माय फाइनल आंसर विल बी n टाइम्स ऑफ a टू द पावर n माइनस वन. सो इस तरह से इस लिमिट का आंसर आता है limit extending to a to the power, sorry, x to the power n minus x a to the power n upon x minus a will be n into a to the power n minus. सो ये फॉर्मूलाज तुम डायरेक्टली लर्न कर सकते हो लेकिन आया कहाँ से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, स्पेसिफिकली सिंथेटिक डिवीजन मेथड तुम्हें पता होनी चाहिए. सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इस तरह से हम x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को x माइनस एक लीनियर फैक्टर एंड उसका अनदर फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं. उसी का हेल्प करके हमने ये सॉल्व किया एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट. नाउ सी एक क्वेश्चन करते, जो क्वेश्चन दिया था, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है लिमिट x to the extending to 1 x to the power 15 minus 1 upon x to the power 10 minus 1. सी इसे तुम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो लेकिन तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से भी इजीली कर सकते हो. नाउ सी इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1, क्या कर रहा हूँ मैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ एंड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं. तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x to the power 15 minus 1 upon x minus 1 upon x to the power 10 minus 1 upon x minus 1. नाउ से दो फंक्शन डिवीजन में तो क्या लिमिट इजीली सेपरेट कर सकता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x to the power 15 minus 1 upon x minus 1 upon लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x to the power 10 minus 1 upon x minus 1. तो मुझे पता है ऊपर का आंसर कितना आएगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 15 इंटू ए मतलब कितना है 1 टू द पावर n माइनस वन मतलब 15 माइनस वन, नीचे कितना आएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस वन. सो द आंसर विल बी 15 बाई 10 या फिर 3 बाई 2. ओके, सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी बट फॉर्मूले आए कहाँ से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. सो इसी तरह से हम एक एक करके सारे लिमिट्स के जो फॉर्मूलेस होंगे उनका प्रूफ कैसे आया है देखेंगे. सो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आएगा, ये फॉर्मूले का प्रूफ समझ आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.